वेलकम टू NV एजू क्लास। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लाइफ प्रोसेस, जिसमें कि हम एक्सक्रीशन के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। एक्सक्रीशन इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गेट रिड ऑफ एक्सेसेस और टॉक्सिक वेस्ट products of metabolism through excretory organs। एक्सक्रीशन का मतलब है कि मेटाबॉलिज्म के टाइम जो भी एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में बनते हैं उनको बाहर निकालना। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म यानी सिंथेसिस ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड द ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोडक्ट्स, यानी कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, दोनों को मिलाकर ही मेटाबॉलिज्म बनता है, यानी प्रोडक्ट्स का बनना और टूटना, सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन। तो जब मेटाबॉलिज्म होता है और प्रोडक्ट्स बनते हैं तो उनके साथ साथ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बन जाते हैं। उनका हमारे शरीर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है और उनका शरीर से बाहर निकलना ही एक्सक्रीशन कहलाता है। तो किस तरीके से ये वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकलते हैं, किन ऑर्गेन्स का यूज़ करते हैं, वो डिटेल स्टडी हम इसमें करेंगे। Two homeostatic processes occurring in living organism which help to maintain the steady state are excretion and osmoregulation। यानी बॉडी को बैलेंस को बनाए रखने के लिए, बॉडी में वाटर कंटेंट को मेंटेन करने के लिए, वेस्ट प्रोडक्ट्स का लगातार बाहर निकलते रहने के लिए एक होम्योस्टेटिक प्रोसेस जो होती हैं, दो तरीके की होती हैं मेंटेन करने के लिए, वो होती हैं एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन क्या है? It is the process of regulating ion concentration and water content in the body fluid। आयन मतलब सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड आयन्स जो होते हैं वो बॉडी में बनते हैं और उनका बॉडी से बाहर निकलना ऑस्मोरेगुलेशन में आता है। और बॉडी फ्लूइड्स क्या हैं? फ्लूइड्स हैं सेल कंटेंट, ब्लड प्लाज्मा, टिश्यू फ्लूइड एंड लिम्फ। यानी हमारा जो बॉडी में फ्लूइड पाए जाते हैं वो हैं सेल कंटेंट, ब्लड प्लाज्मा, टिश्यू फ्लूइड्स एंड लिम्फ। इसमें आयंस होते हैं और आयंस के साथ साथ वाटर को किस तरीके से मेंटेन करना है वो ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है। ऑस्मोरेगुलेशन को समझने से पहले हम ऑस्मोसिस की प्रोसेस को हमने पिछले लेक्चर में समझाया ही था। ऑस्मोसिस क्या होता है कि एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर का या वेस्ट प्रोडक्ट का बॉडी से बाहर निकलना, उनका आना जाना ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है। तो ऑस्मोरेगुलेशन डायरेक्टली अटैच विद द हैबिटेट ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। हैबिटेट क्या है? हैबिटेट का मतलब है कि वो ऑर्गेनिज्म कहाँ पर रहते हैं, किस स्टेट में रहते हैं, उनका एनवायरनमेंट क्या है, वो कहलाता है उसका हैबिटेट। तो हैबिटेट के आधार पर, बेसिस पर हम एनिमल्स को फ्रेश वाटर में एनिमल्स, मेराइन वाटर एनिमल्स एंड द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहने वाले एनिमल्स के बेस पे हम इसको समझ सकते हैं। फ्रेश वाटर एनिमल्स का मतलब है पानी में, फ्रेश वाटर में रहने वाले एनिमल्स जो होते हैं उनका जो बॉडी कंसंट्रेशन होती है वो इन कंपैरिजन ऑफ द आउटर सराउंडिंग्स इज़ हाई, ज़्यादा होती है, यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं उसकी, उनकी बॉडी में उसकी कंसंट्रेशन आयंस की ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ द सराउंडिंग मटेरियल। यानी सराउंडिंग यानी फ्रेश वाटर कंसंट्रेशन इज़ हाई इन कंपैरिजन ऑफ द फ्रेश वाटर। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे अमीबा। अमीबा जो है वो एक फ्रेश वाटर एनिमल है। उसमें किस तरीके से
ये वाटर को ऑस्मो रेगुलेट करता है। अधिकतर तो ये डिफ्यूज़न के ज़रिए ही होता है। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है और ये साइटोप्लाज्म होता है। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू इसमें डिफ्यूज़न होता रहता है और पानी जो है उसमें इसकी बॉडी में भरता रहता है। और जब अब ये अगर भरता ही रहे और बाहर ना निकले तो क्या होगा, एक टाइम ऐसी आएगा कि इसमें बॉडी इसकी फट जाएगी। लेकिन इसमें एक ऑर्गन होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जिसकी वजह से इसमें वाटर कंटेंट का बैलेंस बना रहता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो होती हैं, जब बॉडी में पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है वो उसमें इकट्ठी हो जाती है और जब ये एक रेगुलर साइज़ में हो जाती है तो ये इसकी बॉडी के पास यहाँ आकर और रप्चर हो जाती है और बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो इस तरीके से अमीबा में जो है वो वाटर कंटेंट उसका बैलेंस बना रहता है। मैराइन वाटर जो एनिमल्स होते हैं उनका जो कंसंट्रेशन होती है बॉडी की वो और सी वाटर की कंसंट्रेशन लगभग इक्वल होती है, तो उसमें उनको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की ज़रूरत नहीं होती है मैराइन वाटर एनिमल्स के लिए। सेम ऑस्मेटिक कंसंट्रेशन, ऑस्मोटिक। थर्ड इज़ टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट रहने वाले एनिमल्स में कौन कौन सी एडेप्टेशंस होती हैं जिससे कि वो अपने वाटर लॉस को बैलेंस कर सके। टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में कंजर्व वाटर टू अवॉइड द डेंजर ऑफ डेसिकेशन, बॉडी कवर्ड विद स्किन, रीअब्जॉर्बिंग वाटर डिपेंडिंग अपॉन द वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी। इसका मतलब है इनकी जो बॉडी होती है इम्परमेबल स्किन से कवर्ड होती है, यानी उसमें कोई भी कंटेंट या इजीली आना जाना नहीं हो सकता, इम्परमेबल होती है। और उसमें जो होती हैं स्किन होती है, वाटर लॉस कम होता है जिसकी वजह से उसमें एक और इसमें एबिलिटी होती है, वो होती है रीएब्जॉर्बिंग वाटर डिपेंडिंग अपॉन द वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी में पानी की मात्रा ज़्यादा है तो यूरिन के थ्रू हम उसको एक्स्ट्रा वेस्ट को निकाल सकते हैं, वाटर कंटेंट को बाहर निकाल सकते हैं। और अगर कम है तो वो उसको ज़्यादा ले लेगा उस मात्रा में। तो इस तरीके से टेरेस्ट्रियल जो एनिमल होते हैं वो अपने ऑस्मो रेगुलेशन के थ्रू बॉडी बैलेंस को बना के रखते हैं। तो ये तो हो गया ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन ये दोनों ही एक दूसरे की पूरक प्रोसेस हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों साथ साथ चलती हैं। जैसे कि अमीबा है तो अमीबा में जो होता है वो ऑस्मो रेगुलेशन भी होता है और एक्सक्रीशन भी होता है। एक्सक्रीशन होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के जरिए और ऑस्मो रेगुलेशन होता है उसकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जरिए, यानी वाटर जो होता है वो लगातार इसकी मेम्ब्रेन के थ्रू उसकी बॉडी में एंटर करता रहता है और वो बैलेंस बना रहता है, एक्सक्रीट हो जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के ज़रिए। अब कौन कौन से, एक चीज़ और आती है कि एक्सक्रीशन और इजेशन, इसमें क्या डिफरेंस है। इजेशन जो होता है वो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा एक पार्ट होता है इजेशन, जिसमें कि हम फूड को बाहर मतलब फूड जब हमारा पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, तो उसको हम बाहर निकाल देते हैं। और एक्सक्रीशन में जो होता है वो मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो कि एक्स्ट्रा वेस्ट बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स, वो उनको हम बाहर निकालते हैं। तो एक्सक्रीशन और इजेशन में डिफरेंस ये हुआ कि इजेशन जो होता है वो एक्सटर्नल प्रोडक्ट को बाहर निकालता है, यानी फूड है जो कि हमारी बॉडी में नहीं बनता है। और एक्सक्रीशन जो होता है वो मेटाबॉलिज्म, यानी जो कि हमारी ही बॉडी में बनते हैं वेस्ट प्रोडक्ट, उनको बाहर निकालता है। तो इजेशन और एक्सक्रीशन में ये डिफरेंस हुआ कि इजेशन के थ्रू हम एक्सटर्नल वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं, लेकिन एक्सक्रीशन में हम अपनी बॉडी में ही बनने वाले वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालते हैं।
वेस्ट प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं? यूरिया है, यूरिक एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एक्स्ट्रा वेस्ट जो हैं अधिक अगर आयन बन गए हैं उनको भी बाहर निकालना है, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं, तो वो सब हमारे एक्स्ट्रा वेस्ट होते हैं और एक्सक्रीजन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। अब एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं इन प्रोटोजोआ, अमीबा विज आल्सो है प्रोटोजोअन, बाय डिफ्यूजन और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये अमीबा का स्ट्रक्चर है और इसमें जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के ज़रिए इसमें एक्सक्रीशन होता है और मेनली जो होता है वो डिफ्यूज़न होता है। इन स्पॉन्ज में क्या होता है? एंटर थ्रू ऑस्ट्रिया, पानी जो होता है वो ऑस्ट्रिया के थ्रू एंटर करता है और कैनाल में आता है और कैनाल से स्पॉन्जोसील में आता है, स्पॉन्जोसील से वो जो है ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाता है। यानी स्पॉन्ज में भी डिफ्यूज़न ही होता है। उसकी बॉडी में जब पानी ऑस्ट्रिया के थ्रू आता है और कैनाल में जाता है और ऑस्कुलम के थ्रू निकल जाता है, यानी पानी आया बॉडी में और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें बॉडी में इकट्ठे हो जाते हैं, वो डिफ्यूज़न के थ्रू जो पानी की धार के साथ बाहर निकल जाते हैं। और निडेरिया फाइनल में क्या होता है कि डिफ्यूजेस आउट थ्रू ओरल ओपनिंग, और इसमें जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है स्पॉन्जेस और निडेरिया में दोनों में ही अमोनिया ही होता है मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो ये तो हो गया डिफ्यूज़न, दोनों में ही डिफ्यूज़न होता है अमोनिया का। इन फ्लैटवर्म कौन कौन से हैं? टेपवर्म, फ्लूकवर्म, प्लेनेरिया, इन सब में जितने भी फ्लैटवर्म हैं उनमें इस स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं जिनको हम बोलते हैं फ्लेम सेल्स। इन फ्लेम सेल्स के जरिए जो है एक्सक्रीशन होता है। इन अर्थवर्म में कैसे होता है? अर्थवर्म में एक स्पेशल टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं नेफ्रीडिया, उनके थ्रू जो होता है वो एक्सक्रीशन होता है। इंसेक्ट्स लाइक मिलीपीड, सेंटीपीड, जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनमें मैल्पीजियन ट्यूबुल्स होती हैं जिनके जरिए एक्सक्रीशन होता है। मोलस्क एंड वर्टिब्रेट्स में जो हैं वो किडनी होती हैं। वर्टिब्रेट्स यानी ह्यूमन बींग्स और मोलस्क दोनों में ही किडनीज़ के थ्रू जो है एक्सक्रीशन होता है, और किडनी में भी एक स्पेशल ऑर्गन होते हैं, छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, उनको बोलते हैं हम नेफ्रॉन्स, उनके थ्रू जो होता है वो एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं? इन जितने भी एनिमल्स हैं उसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, बाइल पिगमेंट्स, वाटर, स्मॉल अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, और वेस्ट प्रोडक्ट भी इसमें छोटी मात्रा में, कम मात्रा में मिले हुए होते हैं। तो हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हुए अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया, पिगमेंट्स एंड वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो ये हमने आज ये पढ़ा एक्सक्रीशन के बारे में। एक्सक्रीशन क्यों ज़रूरी है? एक्सक्रीशन बॉडी में वाटर बैलेंस को बनाए रखना, टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, आयन कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, पीएच बैलेंस बनाए रखने के लिए एक्सक्रीशन बहुत ज़रूरी है। अगर ये प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी से नहीं निकलते हैं तो वो बॉडी को हार्मफुल करते हैं, हार्म पहुंचा सकते हैं, इसलिए इनका निकलना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक्सक्रीशन इज़ द इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ आवर लाइफ। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड द प्लांट्स स्टडी करेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारी वीडियो को आप लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें। थैंक यू।